नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदलाल सर में। आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन है। तो इसका उत्तर है बाघ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाघ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो बैंक है वह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ। तो भरतनाट्यम का आरंभ जो हुआ वह किस राज्य में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना जो है वह किस राज्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था। तो भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति जो था वो कौन था। तो इसका उत्तर है जनरल के.एस. करियप्पा थे। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। संसार में जो है सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो संसार का सबसे छोटा देश है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है कांग्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाए सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाए गए। तो मध्यकालीन यूरोप में जो है धर्म युद्ध जो चलाए गए थे वो किन के विरुद्ध में चलाए गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि तंजौर के प्रसिद्ध तंजौर जगह का नाम है। याद रखिएगा कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, ये कौन सा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। इसका उत्तर है राजा प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस को पराजित किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई कब हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। वीवीआई प्रश्न है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया। वर्साई की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था तो क्यों किया गया। तो इसका उत्तर है ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर इसलिए हुआ था ताकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ वह हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है शीत युद्ध मूल रूप से किन के बीच का संघर्ष था। तो शीत युद्ध जो है मूल रूप से किन के बीच का संघर्ष था। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच का क्या था, संघर्ष था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मधुशाला किन की कृति है। मधुशाला जो है किन की कृति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। तो चंद्रकांता संतति का जो लेखक है वो कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव जो होता है उसको उस विधि को क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्टों की समीक्षा करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति की। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि वर्मा की ऑन सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्मा की ऑन सान सूची को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति का। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो इसका उत्तर है औरंगजेब ने। ठीक है, सिख गुरु जो है तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर जो थे वो सिख गुरु थे, इनको जो है मृत्यु दंड दिलवाया था किसने? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार जो हुआ था वो किस काल में? तो इसका उत्तर जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओरीसीसम के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्र राज्य कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी जो है वह क्या है कि प्राचीन समय में अपने को संसार का केंद्र राज्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो कवि होरेस जो है वह किस प्राचीन देश का निवासी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध मैनकार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो प्रसिद्ध मैनकार्टा का पर जो है इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा किंग जॉन। कब? तो 15 जून 1215 में ही क्या किए थे? हस्ताक्षर कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन को। अगला क्वेश्चन है सन 1899 से लेकर 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो बोअर युद्ध, इसको याद रखिएगा, बोअर युद्ध जो है वो 1899 से लेकर 1905 तक चला था। ठीक है, तो किन के बीच चला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच चला था। अगला प्रश्न है सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो सन 1917 की जो क्रांति हुई थी उससे पूर्व रूस का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है मैन कैंप का लेखक कौन था? तो मैन कैंप का जो लेखक था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर थे। अगला ब्रिटिश संसद में निर्वाचन होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल डायर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो एक प्रमुख संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है पहले वीडियो को लाइक भी कर दिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो इसका उत्तर माउंटबेटन योजना पर। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को जो है किसने बसाया? तो इसका उत्तर सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या है वो सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो भारत में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव की पहल जो है वो कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर संसद के दोनों सदन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 550 से ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो इसका उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर भारतीय आसीन था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो नियुक्ति के समय जो है कौन सा प्रधानमंत्री संसद के समय का सदस्य नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा PV नरसिंह राव। अगला प्रश्न के लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई। ध्यान देंगे कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई वो लाठीचार्ज के समय हुई थी, जो कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन बहिष्कार में। साइमन कमीशन बहिष्कार में हुआ था 1928 में। आप ये दोनों याद रखिएगा, एक तो साइमन कमीशन बहिष्कार में हुआ था, कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिव का। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव का रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है। तो बिक्री कर जो है कौन लगाता और वसूल करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये काफ़ी भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए। तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में, ध्यान देंगे पंचवर्षीय योजना पूछ रहे हैं कि अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए। तो इसका उत्तर जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय में। अगला प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है। तो वस्त्र का। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है। तो वस्त्र का। तो अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो इसका उत्तर देगा मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसका उत्तर जाएगा बुध। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक है। तो बुध ग्रह जो है वो क्या है, सूर्य के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोखूर झील कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। केसर का जो होता है सबसे अधिक उत्पादन वह कहाँ होता है। तो इसका उत्तर जाएगा जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव जो है कारखाना वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप कुमार का जो है सर्वप्रथम फिल्म जो है अभिनेता के राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। अगला प्रश्न कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन कह रहे प्रतिभूति, याद रखेंगे प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है। तो इसका उत्तर होगा रामनिवास मिर्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई का दूरसंचार कोड कितना है, जिसको हम STD कोड कहते हैं। तो इसका उत्तर है 022। अगला प्रश्न कह रहा है ओडिशा की राजधानी कहाँ है। ओडिशा की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा वो क्या है। तो इसका उत्तर होगा तेलुगु। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन की जो है भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। मृत्यु काल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पेरिस में। ये भी प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर डाइट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो इसका उत्तर वाशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो इसका उत्तर अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। कानपुर जो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर जाएगा चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार और नेपाल देश को जो है कोसी परियोजना से बहुत लाभ होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर
स्थित हैं, तो याद रखिएगा विवय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, तो इसका उत्तर है दिल्ली हवाई अड्डा को क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। अगला प्रश्न किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वजन दिया था, तो इसका उत्तर जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकमेट जिसको हम मातवी कहते हैं, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। अगला ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित जो है वो ईरानी ट्रॉफी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, तो नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम है उसमें कौन सा खेल खेला जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था, तो इसका उत्तर रहेगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन लेट कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष न हो जाए तब तक जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य पदों पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, याद रखेंगे हिंदी पर सुप्रसिद्ध कहानी जो है उसने कहा था किसने लिखी था, इसका उत्तर रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न कहता है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, घासीराम कोतवाल के जो लेखक है वो कौन है, तो इसका उत्तर रहेगा विजय तेंदुलकर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका उत्तर जाएगा सरदार पटेल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।